नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य, नया टॉपिक। इससे पहले मैंने विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 टॉपिक हमने करवा दिया है। ये चौथा टॉपिक है विशेषण विशेष्य। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 टॉपिक हो जाएगा। पूरा 6 टॉपिक है, फिर बचेगा 2 टॉपिक। 2 टॉपिक कर लेंगे, फिर इसके बाद करेंगे अभ्यास प्रश्न। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे विशेषण विशेष्य। देखिए, विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, पहले विशेषण की परिभाषा क्या है या विशेषण कहते किसे हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसी को कहते हैं विशेषण। अब विशेषता में कैसा बताएगा, जैसे उसके गुण भी बता सकता है, दोष भी बता सकता है, संख्या भी बता सकता है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, उसका परिणाम भी बता सकता है। परिणाम मतलब नाप तौल की वस्तु है, उसी को विशेषण कहते हैं। और आपने उसी में देखा होगा कि विशेष्य, क्या देखा होगा, विशेष्य देखा होगा। सॉरी, हम लोग देख रहे थे कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ पर है खूंखार शेर, क्या है, खूंखार शेर। तो खूंखार तो हो गया विशेषण, और शेर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। शेर क्या हो गया, विशेष्य, और खूंखार हो गया विशेषण। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। सॉरी, जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है। जैसे में खूंखार शेर, तो खूंखार हो गया। यह विद्यालय कौन सा विद्यालय, यह विद्यालय। 1 लीटर दूध कितना, 1 लीटर। दूध की विशेषता बता रहा है कि 1 लीटर है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें कैसी हैं, ऊंची ऊंची हैं। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, व्यक्ति में कौन सा, कोई भी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के विशेषण हैं। भैया 1 किलो सेव, कितना सेव देना है, तो 1 किलो सेव की विशेषता कितनी है, 1 किलो। ठीक है, तो ये सब हैं अपने आप के विशेषण शब्द। ओके, फिर इन्हीं से सब बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन में परिभाषा उसका दे दिया है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो वही मैंने जो बात बोला था। ठीक, अब यहाँ पर दिया है कि विशेषण को जानने से पूर्व संज्ञा या सर्वनाम को जानना अति आवश्यक है। तो आपको संज्ञा या सर्वनाम पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसे में असंज्ञा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रारिवाचक, अप्रारिवाचक, गणनीय, अगणनीय। जैसे राधा, मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा, काल, सागर, पर्वत, कुर्सी। आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, कॉमन, पर्सनल, ठीक है, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। तो ये सब चलेगा, अगर उसका भी नॉलेज है आपका तो यहाँ पर चलेगा। ठीक है, दूध, पानी, तो ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सब पता होगा पहले से। अब देखिए, जैसे कुछ नाउन भी, जैसे भाववाचक संज्ञा, वो विशेषण बन जाते हैं। तो ये पूछता है कभी कभी कि बताइए कौन कौन नाउन से बना हुआ है। जैसे मधुर किससे बना है, मधुरता से। मधुर किससे बना है, मधुरता से बना है। तो यहाँ पे मधुरता का विशेषण क्या हो जाएगा, मधुर। जैसे मधुर वारी, वारी कैसी, मधुर। कालिमा का काला, ठीक है, काला लड़का। सरलता का सरल, गरीबी का गरीब, दक्षता का दक्ष, सभ्यता का सभ्य, सभ्य आदमी। ओके, वैसे ही सर्वनाम दिया है। सर्वनाम आप लोग को पता होगा, मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा। सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम में ये बात याद रखिएगा कि 11 हैं। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, 11 सर्वनाम है। ठीक है, अब वे उसको भी वैसे भाग में बांटा है कि पुरुषवाचक, निजवाचक, ये आप लोग को शायद पता होगा। निश्चयवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक में मैं, हम आ जाता है। निश्चयवाचक में स्वयं, मैं आ जाता है। निश्चयवाचक में आ जाता है, निज मतलब कि स्वयं को बताते हैं। निश्चय में यह, वह
आ जाता है, अनिश्चय में कुछ कोई आ जाता है, प्रश्नवाचक में आपको पता है कौन क्या आ जाता है, संबंध में जो सो जैसा वैसा, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, हमें ज़्यादा फोकस करना है कि विशेषण विशेष्य पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बताया था ना कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे विशेष्य कहते हैं। तो देखिए शेर को खूंखार बताया गया तो शेर क्या हुआ, विशेष्य, और खूंखार हो गया विशेष्य, सॉरी विशेषण, ठीक है। कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति हो गया विशेष्य और कोई हो गया विशेषण। ओके, अब देखिए हम लोग को इसी क्रम में पढ़ना है। अब यहाँ से मेन काम यहाँ से है, क्योंकि विशेषण तो आपको भी पता होगा, क्लास 6 से ही पता होगा कि विशेषण एडजेक्टिव पढ़ा आपने होगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग को मेन काम पढ़ना है। विशेषण के चार भाग हैं, ठीक है, यहाँ पर भी दिया होगा। हाँ, विशेषण के 4 भेद हैं। देखिए विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा का परिणामवाचक, तीसरा का संख्यावाचक, चौथा संकेतवाचक या सर्वनामिक। ज़्यादा इससे आता है सर्वनामिक विशेषण, आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, इसका नाम कम आएगा, ठीक है, जबकि दोनों एक ही बात है। तो सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक, संख्या में संख्या का पता चलेगा। परिमाणवाचक में नाप तौल का बात चलेगा। गुण में किसी वस्तु के गुण का बात का पता चलेगा। गुण कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसके भी कई प्रकार हो जाएंगे, इसके भी, लेकिन मोटा मोटी गुण में गुण का बात चलेगा, परिमाण में नाप तौल का बात चलेगा, संख्या में कोई ना कोई संख्या आएगी, ठीक है। और संकेतवाचक में जो आपने सर्वनाम पढ़ा है वो आएगा। ओके, इसी को यहाँ से एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए विशेषण में 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और ये सर्वनामिक, 4 होते हैं ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक, परिणामवाचक। अब परिणामवाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चयवाचक, निश्चित परिणामवाचक और निश्चित परिणामवाचक। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो निश्चित हो गया, कुछ ये हो गया, जैसे कुछ किलो या थोड़ा सा दूध, तो ये हो गया अनिश्चित परिणामवाचक, ठीक है। गुण तो अभी मैं बताऊंगा ही। तो आज पढ़ेंगे हम लोग इन दोनों को, ठीक है, कल पढ़ देंगे इन दोनों को, हो जाएगा ये हम लोग का चैप्टर ख़त्म। फिर इसका कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज। तो पहले आज इसको देखते हैं, गुण परिणाम को, ठीक है। ये सब बातें तभी होगी जब इसको पढ़ेंगे, ठीक। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि हमेशा विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम का ही बताया जाएगा, विशेषता। अब उसमें भी जैसे उसके गुण, जैसे आकार का बताया जाए, आकार प्रकार का, या गुण दोष का बताया जाए, रंग रूप में बताया जाए, स्वभाव में बताया जाए। जैसे में आकार में ये हो जाएगा मोटा पतला, ठीक है, छोटा बड़ा। गुण में जैसे चंचल हो गया, रंग में काला हो गया, नीला पीला हो गया। स्वभाव में कैसा है, तो बुद्धिमान है, मिलनसार है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा है, यकार हो गया, और चंचल है, ठीक है। चंचल इसका क्या हो गया भाई, चंचल इसका हो गया गुण हो गया। कैसा प्रवृत्ति का या इसका गुण कैसा है, तो ये चंचल है। वह बुद्धिमान है, ये भी इसका क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। वह छोटा है, आकार बता रहा है। समझदार है, इसका ये गुण है। 2 भाई मिलनसार हैं, मिलनसार मतलब कि स्वभाव बता रहा है कैसा मिलनसार आदमी है। नीला पीला, गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, तो नीला पीला ये रंग बता रहा है, तो ये रंग रूप हो गया। मोटी मोटी किताबें, ये भी आकार बता रहा है। तो ऐसे होते हैं गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको बस ये आएगा तो आपको ये देखना है कि ये गुणवाचक संज्ञा है कि नहीं है, सॉरी गुणवाचक विशेषण है कि नहीं। अब गुणवाचक के भी 7 भेद हैं, लेकिन 7 भेद बस पढ़ लीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। गुणवाचक बस एक पहचान करना रहेगा। जैसे गुणवाचक में 7 भेद कौन, जैसे पहला है कालबोधक। पहला क्या है आपका भाई, पहला आपका है कालबोधक, ठीक है। पहला क्या है, कालबोधक, ठीक है। पहला है आपका कालबोधक, ठीक। कालबोधक में क्या आ सकता है, तो देखिए कालबोधक में आ सकता है भूत, वर्तमान, भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य,
ठीक, प्राचीन, नवीन, अगला, पिछला, मौसम में मतलब खाली समय का बात करेगा। किस चीज़ का बात करेगा? समय का बात करेगा। ठीक है, किस चीज़ का बात करेगा? समय का बात करेगा। स्थान बोधक में जैसे मैं भारतीय, असमीय भी गुण हो गया ना जी, कि हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारा गुण है। असमी, पंजाबी, बंगाली, क्षेत्रीय। वैसे ही आकार बोधक ऊंचा, लंबा, गोला, गोल, नुकील, चौकोर, वो आकार बता रहा है। रंग बोधक लाल, गोला, हरा, पीला, नीला, फीका, भरा। दशा बोधक में स्वस्थ, अस्वस्थ, भला, तंदुल, बीमार, दुबला, पतला। ठीक है, दशा है। तो ये सब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं, बस ये आए कि इसमें से वर्ड आए तो आप जान जाओ कि गुणवाचक शब्द है। ओके, बलवान। वैसे गुणबोधक में जैसे चंचल है, लिखा, बुद्धिमान है, समझदार है, मिलनसार है, ठीक है, ईमानदार है, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, ये सब उसका गुण हो गया। दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण। स्वाद बोधक खट्टा मीठा, ठीक है, सब गुण में आएगा। देश काल में प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक। ओके, ये आ गया देश काल में। तो इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस आपको ये सब वर्ड आए हैं तो आपको लगना चाहिए कि गुणवाचक है। और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा, आपको देखिएगा कंफर्म लगेगा। अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो घबराइएगा मत, आपको कंफर्म समझ में आएगा कि हाँ ये था। ठीक, उदाहरण, लेकिन आप विश्वास रखिएगा, घबराइएगा मत। फिर जैसे में हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। अब देखिए कंडीशन स्वच्छ। परिश्रमी बच्चे कैसे परिश्रमी, मेरे पास एक लंबी आकार, कैसी लंबी गाड़ी। अहंकारी रावण, ठीक है, शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति वाली कैसा शक्तिशाली। रंजना सुंदर नृत्य करती है, कैसी नृत्य करती है? सुंदर। कभी कभी ये ढूंढना भी रहे ना आपको गुणवाचक विशेषण, तब कैसा या कैसी लगा के करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे रंजना कैसे नृत्य करती है, कैसा नृत्य करती है तो सुंदर करती है, ठीक है। कैसा रावण मारा गया तो अहंकारी रावण मारा गया, ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए परिमाणवाचक, देखिए परिणामवाचक क्या होता है विशेषण। परिणामवाचक, परिणाम का अर्थ ही होता है कि किसी ने नाप जोख के निकाला हुआ, ठीक है, क्या चीज़ करके निकाला हुआ? नाप जोख के निकाला हुआ, ठीक है। अब जैसे में देखिए 2 मीटर मापा हुआ है, 4 किलो बर्फी नापा हुआ है, 1 मीटर लाल कपड़ा मापा हुआ है, 5 लीटर तेल मापा हुआ है, 250 ग्राम हल्दी मापा हुआ है, कुछ किलो खोया मापा हुआ है। ओके, तो ये सब इसमें नाप तोल की आती है। अब ये भी नाप तोल वाली वस्तु 2 प्रकार की होती है, एगो निश्चित परिणाम बता देगा, एगो अनिश्चित परिणाम बता देगा। जैसे आप ही बोलते हो कि सब्जी में थोड़ा सा नमक डाल दो, तो थोड़ा सा नमक आ जाएगा अनिश्चित, ठीक है। 1 लीटर दूध दो तो आ जाएगा निश्चित, 1 लीटर दूध निश्चित हो गया, ओली थोड़ा सा दूध दे दो अनिश्चित हो गया। ओके, ठीक। अब देखो, आप निश्चित परिणामवाचक वही बात है जिसमें निश्चित आए 1 किलो से 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद, ठीक है, एक निश्चित है डलिया भर, ठीक। लेकिन अनिश्चित में कम चीनी। अब कम चीनी में कितना चीनी भाई? थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा कितना, तो ये सब अनिश्चित है, ठीक है। तो जब भी माप तोल का है तो परिमाणवाचक, आप कहो कि संख्यावाचक भी तो में संख्या रहेगी, तो संख्यावाचक में इसके जस्ट आगे है, मैं उसमें आपको कल बताऊंगा कि इसमें उसमें क्या अंतर है। परिमाण में सिर्फ ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें मापा रहेगा, तौला रहेगा, जोखा रहेगा, ओके, किसी न किसी चीज़ से। संख्यावाचक में मापने वाला नहीं रहेगा, ओके। उसमें रहेगा 4 लड़के, 5 लड़कियाँ, ठीक, तो ऐसे रहेगा, संख्या रहेगा। ये मैं कल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।